छोटे से राज्य में शांति फैली हुई थी। यह राज्य शाक्य वंश का था और इसके राजा थे शुद्धोधन। रानी मायादेवी अत्यंत सौम्य, दयालु और ईश्वरीय आभा से युक्त थी। कई वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद उन्हें एक ऐसे पुत्र का वरदान मिलने वाला था जो इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। कहलाता है कि रानी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यह स्वप्न भविष्यवाणी का संकेत था कि जन्म लेने वाली आत्मा महान होगी, या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगी या एक महान आध्यात्मिक नेता। कुछ महीनों बाद रानी मायादेवी अपनी मायके की ओर जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी उपवन में उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। चारों ओर साल के वृक्षों की शीतल छाया, हवाओं का मधुर स्पर्श और प्रकृति का शांत संगीत। यहीं, इसी पवित्र स्थान पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक जन्मा, कहा जाता है कि पृथ्वी हिली, सुगंधित पुष्प आकाश से गिरे और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थ जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जन्म से ही इस बालक की आंखों में एक गहरी करुणा और शांति थी। लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी मायादेवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ को उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने पाला। उन्होंने राजकुमार को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम दिया। कपिलवस्तु के महल में सिद्धार्थ बड़े राजसी वैभव में पले। राजा शुद्धोधन ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि सिद्धार्थ अगर दुख, मृत्यु और जीवन की कठोर सच्चाइयों को देख लेंगे तो वे संसार छोड़ देंगे। इसलिए राजा ने उनका बचपन पूरी तरह सुख और विलास से भर दिया। महल में सिर्फ सुंदर चीजें, खुश रहने वाले लोग, संगीत, नृत्य, शिक्षा, हर वह चीज मौजूद थी जो सिद्धार्थ के मन को बाहरी दुनिया से दूर रख सके। लेकिन सिद्धार्थ का मन, वह किसी और मिट्टी का बना था। उनके चेहरे पर अक्सर एक शांत गंभीरता होती। वे खिलौनों से नहीं, पेड़ों, पक्षियों और जानवरों से बातें करते थे। वे गहरी सोच में खो जाते, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे हों। एक बार बाल्यावस्था में, जब एक किसान हल चला रहा था, सिद्धार्थ ने देखा कि जमीन को चीरते हुए हल से निकला कीड़ा